नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार योगा 7077 चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है मंत्र योग की विधियां। तो मंत्र का शाब्दिक अर्थ है जो मन मूल से उत्पन्न मंत्र होता है, उसी को मंत्र कहते हैं। और मंत्र जो हमारा कल्याण करे, कल्याण करता है। और योग जो हमारे योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जो हमारे चित्त की वृत्तियों को रोक करके मोक्ष प्राप्ति कराता है, उसी को योग कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो मंत्र जो है वह भी हमको वही लाभ प्राप्त कराता है जो हमारा योग कराता है। तो योग के माध्यम से जो योग के उद्देश्य हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति कराना, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना। इसी प्रकार से हमारा मंत्र योग के भी उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को लेकर हमारा मंत्र अगर आप जाप करेंगे तो आपको जो योग से हमें प्राप्ति होती है वो मंत्र योग से भी प्राप्ति हो सकती है। तो आज हम कुछ विधियों पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें नंबर 1 सार्वभौमिक विधि, नंबर 2 उपांशु विधि, नंबर 3 वाचन विधि। तो सार्वभौमिक विधि वह होती है जिसमें एक समूह होता है, उसमें सामूहिक रूप से जो जाप किया जाए उसे सार्वभौमिक विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे धार्मिक स्थलों पर मंत्र एवं आरतियां सामूहिक रूप से की जाती हैं, उसी को हम और जब करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और इसी को हम सार्वभौमिक जाप कहते हैं। नंबर 2 उपांशु जाप। उपांशु जाप वह होता है जिसमें जो जाप करने वाला व्यक्ति होता है वो स्वयं ही जानता है मैं किस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरे मंत्र से कौन सी ध्वनि निकल रही है। क्योंकि इसमें मंत्र में शब्द और ध्वनि का कोई सुनाई नहीं पड़ती है, इसमें सिर्फ होठ हिलते हैं और फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। इसी को हम उपांशु जाप कहते हैं। नंबर 3 वाचन विधि। वाचन विधि में गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसमें गुरु मंत्र को वाचन करके शिष्य को सुनाता था। शिष्य उस मंत्र को ग्रहण करके अपने जीवन में अमल करता था। उसके जीवन में, शिष्य के जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते थे। इसी प्रकार से इसी को हम वाचन, जो मुख से वाचन किया जाए उसी को वाचन जाप कहते हैं। और यह इतना ही नहीं बल्कि आज भी जो शिक्षा है वो शिक्षा जो है वो गुरु वाचन करते हैं और शिष्य उसे ग्रहण करके और तब शिक्षा का शिष्य के जीवन में हस्तांतरित करके और सकारात्मक परिणाम परिवर्तन करके शिष्य के जीवन में उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको बढ़ा करके सर्वांगीण विकास होता है शिष्य का। तो इसी को हम वाचन करने का वाचन जाप कहते हैं। तो दोस्तों, विधियां तो बहुत सी हैं, परंतु इसमें मैं ज़्यादा विधियों को नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।